एक बार फिर से आपका स्वागत है हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य में हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। लेखक सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे, यानी कि पांडे वाला जो कहा जाता है ना, पांडे वाला बुक। तो पांडे वाला बुक पढ़ रहे हैं। यह आपका नेट जेआर है, आप टीजीटी, पीजीटी और हायर सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और आदिकाल हम देख रहे थे। आदिकाल का एक भाग हो गया था, आज देखेंगे उसके आगे। ठीक है, आदिकाल यहाँ से हम देखेंगे। यहाँ तक हमने देख लिया था पिछले वीडियो में कि मिस्र बंधुओं ने अपने मिस्र बंधु विनोद के अगले संस्करणों में नाथपंथियों और सिद्धों को सम्मिलित करते हुए इस काल में कवियों की संख्या 75 तक पहुँचा दी। तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे इसका पीडीएफ और अपने सवाल जवाब भी पूछ सकते हैं। विभिन्न जो नेट के सिलेबस में रचना है उसका भी पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नए वीडियो और विभिन्न क्वेश्चन जो क्विज पोल होता है वह आप तक पहुँचता रहे। आइए देखते हैं। थोड़ा सा ब्लर है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा और आवाज़ से भी आ जाएगा। केवल एक पेज ऐसा है, बाकी सब सही है। ठीक है, तो हम इस समय पद्य की तरफ से पढ़ रहे हैं। ठीक है, पद्य एक तरफ से भी पढ़ रहे हैं, उधर गद्य से पढ़ रहे हैं, इधर पद्य से। दोनों तरफ से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकालीन रचनाओं को दो वर्गों में विभक्त किया है, अपभ्रंश और देश भाषा। देश भाषा को बोलचाल की रचना भी कहा जाता है। आचार्य शुक्ल ने निम्नांकित 12 रचनाओं को ही साहित्य में स्थान दिया है। 12 रचनाओं को। ठीक है, अपभ्रंश में 4 और देश भाषा काव्य या फिर बोलचाल की भाषा में 8। कौन कौन है? अपभ्रंश में विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। जबकि देश भाषा काव्य में खुमार रासो, विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जय चंद्र प्रकाश, जय मयंक, जस चंद्रिका। सब लोगों ने पहले से ही नाम सबका सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है। बस अलग अलग आपको कैटेगराइज कर देना है, अलग अलग एक दिमाग में लेके चलना है याद करके। परमाल रासो आल्हा का मूल रूप है और खुसरो की पहेलियाँ। 8वां क्या है? विद्यापति की पदावलियाँ। तो यह 8 भागों में बांटा है इन्होंने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। हेमचंद गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमार पाल के राजदरबार में रहते थे। तो याद रखिएगा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है और जो शुक्ल है वह 12 रचनाओं को शामिल किए हैं। ठीक है, वहाँ 12 कवि नहीं है, 12 रचना है। हेमचंद गुजरात के सोलंकी तथा राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमार पाल के राजदरबार में रहते थे। आचार्य के व्याकरण का नाम सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन था। सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन था किसका? हेमचंद का। हेमचंद का व्याकरण सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध हुआ। सिद्ध हेम में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया है। हेमचंद प्रसिद्ध जैन आचार्य थे और इनका जन्म 1088 ईस्वी में हुआ था। हेमचंद के अन्य पुस्तकों का नाम है कुमारपाल चरियु। ठीक है, चरियु के चरित्र। ठीक है, हेमचंद के अन्य पुस्तकों का नाम क्या है? कुमारपाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन और देसी नाममाला कोश। तो याद रखिएगा, हेमचंद का कुमारपाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृतिक व्याकरण, छंदोनुशासन और देसी नाममाला कोश। हेमचंद को प्राकृतिक का पाणिनि माना जाता है। तो प्राकृतिक का पाणिनि कौन है? हेमचंद। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद ने भट्टी के समान एक द्वयाश्रय काव्य की भी रचना की है। सोमप्रभ सूरी गुजरात के एक प्रसिद्ध जैन साधु थे जिनका आविर्भाव 1252 विक्रम संवत में माना जाता है। सोमप्रभ सूरी ने कुमारपाल प्रतिबोध, देखिए साधु लोग भी जैन साधु थे लेकिन रचना किए हैं, यानी कि बहुत ही काफ़ी पढ़े लिखे जानकार थे। पढ़े लिखे नहीं भी थे तो जानकार तो थे ही। कुमारपाल प्रतिबोध 1241 विक्रम संवत नाम एक गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृतिक काव्य लिखा। आगे है, जैनाचार्य मेरुतंग ने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक एक ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में की। प्रबंध चिंतामणि में कुछ दोहे मालवा नरेश राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए थे या हैं। प्रबंध चिंतामणि में दूहा विद्या में विवाद करने वाले 2 चारणों की कथा आई है, इसलिए अपभ्रंश काव्य को दूहा विद्या कहा जाता है। दूहा विद्या कहे जाने का कारण क्या है कि 2 चारणों की कथा आई है, इसलिए अपभ्रंश से पूर्व दोहा का प्रयोग नहीं होता था। अपभ्रंश के
पहले नहीं होता था, अपभ्रंश के समय और बाद में हुआ। लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृत पैंगलम नामक एक ग्रंथ का संग्रह किया है और प्राकृतिक पैंगलम में विद्याधर, सारंगधर, उज्ज्वल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है। प्राकृत पैंगलम में प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना की गई है। अब देखिए बाकी पेज ठीक होगा। आगे देखते हैं। आगे प्रमुख ये एक एक लाइन क्या है, एक एक क्वेश्चन है। एक एक लाइन आपका एक एक क्वेश्चन के रूप में है। प्राकृत पैंगलम को प्राकृतिक पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। प्राकृतिक पैंगलम की टीका बंशीधर नामक किसी विद्वान ने लिखा है। सारंगधर एक अच्छे कवि और सूत्रकार थे। सारंगधर ने सारंगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह बनाया है। सारंगधर पद्धति में बहुत से सावर मंत्र और भाषा चित्र काव्य भी दिया गया है। आचार्य शुक्ल ने प्राकृतिक पैंगलम के कुछ छंद के आधार पर हम्मीर रासो ग्रंथ के अस्तित्व की कल्पना की, जिसका रचनाकार सारंगधर को बताया। राहुल संकीर्तन ने जज्जल नामक किसी कवि को इसका रचयिता घोषित किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि हमीर शब्द अमीर का विकृत रूप है, जो किसी पात्र का न होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। शिव सिंह सेंगर के अनुसार चंद की औलाद में सारंगधर कवि हुए थे, जिन्होंने हमीर गैरा और हमीर काव्य भाषा में बनाया था। सारंगधर, आपको एक सरसरी निगाह से ये सब देखते हुए चलना है ताकि दिमाग में वो रहे। सब कुछ तो याद नहीं होगा, बस हमें समझना है और उसको लेके चलना है। समझ के उसको याद करना है। याद मतलब रटना नहीं बल्कि समझ के याद करना है। सारंगधर कृत सारंगधर पद्धति संस्कृत भाषा में लिखा एक पद्य कोश है, किंतु बीच बीच में देश भाषा के वाक्य भी आए हैं। श्री मल्लदेव राजा की प्रशंसा में सारंगधर पद्धति में श्रीकंठ पंडित का संग्रहित यह श्लोक उल्लेखनीय है। कौन सा श्लोक? नूनम बादलम छाई खे पसरी निस्राण शब्द खरा शत्रुम पाणी लुटाली तोड़ हसी नौ एवं भड़ंत्युत भट्टा झूठे गर्भ भरा मघाली ससोरे कंतः मेरे कहे कंठे पाग निवेश जा शरणम श्री मल्लदेवम विभूम। डॉक्टर बच्चन सिंह ने अनुमान व्यक्त किया है कि सारंगधर कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता हैं। सारंगधर को कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता किसने माना है? डॉक्टर बच्चन सिंह। बच्चन सिंह और शुक्ल, इन सब में कन्फ्यूजन होगा कि शुक्ल का कथन है कि बच्चन सिंह का है, तो यह याद रखिएगा। सिद्ध साहित्य की तरफ बढ़ते हैं तो क्या है? सरापा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इन्हें सरोज ब्रज, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। सिद्धों में सबसे पुराने कौन है? सरहपा। सिद्धों में सबसे पुराने सरहपा हैं, सरहपा या फिर सरहपाद। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के ब्रजयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जनभाषा में लिखा हुआ हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। वज्रयान का केंद्र श्री पर्वत रहा। सहजयानियों की भाषा का नाम संध्या भाषा है। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ यह बताया है कि यह एक ऐसी भाषा है जिसमें संध्या के समय प्रकाश तथा अंधकार का मिश्रण है। ज्ञान के आलोक से उसकी सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ अभिसंधि या फिर अभिप्राययुक्त वाणी बताया है। पंडित विदु शेखर शास्त्री ने बताया है कि मूल शब्द संध्या भाषा नहीं बल्कि संधा भाषा रहा होगा। आगे अच्छा थोड़ा सा कटा है लेकिन हाँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ज्योतिश्वर ठाकुर रचित वर्ण रत्नाकर नामक 14वीं शताब्दी के मैथिली ग्रंथ सिद्धों के नाम दिए गए हैं। मैथिली ग्रंथ में सिद्धों के नाम दिए गए हैं। सहजयानियों की संध्या भाषा का प्रभाव संत कवियों पर भी पड़ा, जो उलटवासियाँ लिखने लगे। ठीक है, संध्या भाषा पर भी पड़ा। एक मिनट दोस्तों, ठीक है, थोड़ा सा जो कटा है उसको हम बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, फिर से देखते हैं। ज्योतिश्वर ठाकुर रचित वर्ण रत्नाकर नामक 14वीं शताब्दी के मैथिली ग्रंथ, ठीक है, मैथिली ग्रंथ में 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं। यहाँ पे 84 कट गया है, 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं। अगला है आपका, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, जहाँ पे छूटा होगा दिक्कत होगा, कटा फटा जो भी चीज़ है उसको हम कवर करके चलेंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है कि ऐसा कट गया है, छूट गया है। सहजयानियों की संध्या भाषा का प्रभाव संत कवियों पर भी पड़ा और वे उलटवासियाँ लिखने लगे। ठीक है, राहुल संकीर्तन का समय 769 ईस्वी स्थिर किया गया है।
सॉरी राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा का समय, सरहपा बोला जाता है, सरहपा कहीं कहीं लिखा जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सरहपा बोलिए, सरहपा बोलिए, ठीक है। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपात का समय 769 स्थिर किया है। विनय तोष भट्टाचार्य ने सरहपा का समय विक्रम संवत 690 यानी कि ईस्वी में 633 ईस्वी स्थिर किया है। देख रहे हैं कितना अंतर है, 633 से 733, फिर उधर और 40 30 70, मतलब कि 139 40 साल का अंतर दो विद्वानों में पड़ रहा है। इनके लिखे 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिसमें दोहा कोश प्रसिद्ध है सरहपा का। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बौद्ध गान ओ दोहा में सरहपा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। आगे है महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान ओ दोहा में संग्रहित पुस्तकों की भाषा को प्राचीन बांग्ला कहा है। अगला है आपका दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। दोहा कोश में तिलोप्पा, सरहपा, कन्हपा के दोहे संग्रहित हैं। दोहा कोश में किसके किसके हैं? तिलोप्पा, सरहपा और कन्हपा। सरहपा की जीवन दृष्टि संक्षेप में इस प्रकार से है। जीवन दृष्टि की बात किया जाए तो सहज संयम, पाखंड और आडंबर विनाश, गुरु की सेवा, सहज मार्ग पे चलना, फिर उसके बाद महासुख की प्राप्ति है। संयम रखिए, फिर पाखंड और आडंबर का विनाश कीजिए, उससे दूर रहिए और उसको दूर कीजिए, फिर गुरु की सेवा कीजिए और फिर सहज मार्ग अपनाइए, उसके बाद आपका महासुख की प्राप्ति होगी आपको। अब देखते हैं बच्चन सिंह ने क्या लिखा है। बच्चन सिंह ने लिखा है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। आक्रोश की भाषा यानी कि विद्रोह की भाषा, आक्रोश की भाषा का पहला सरहपा में ही दिखाई देता है, इनका कहना है। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम मुनिदत्त तथा अद्वय ब्रज ने दिया है। मुनिदत्त संध्या भाषा का नाम मुनिदत्त और अद्वय ब्रज ने दिया। सबरपा सरहपा के शिष्य तथा लुईपाद के गुरु थे। सबरपा क्या थे? सरहपा के शिष्य, और लुईपाद के गुरु का मतलब कि पहले सरहपा हो गए, उनके शिष्य हो गए आपके सबरपा, और फिर सबरपा के शिष्य कौन हो गए? लुईपाद। सबरों की वेशभूषा में रहने के कारण इनका नाम सबरपाद पड़ा। इनका जन्म क्षत्रिय कुल में सन 780 में हुआ था। क्षत्रिय कुल में। चर्यापद सबरपा की प्रसिद्ध पुस्तक है, याद रखिएगा। चर्यापद क्या है? इसमें एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संध्या भाषा के दृष्टकूट में लिखी गई है, जिनके दोहरे अर्थ होते हैं। सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई है तथा चर्यापदों के अवहट में हुई है। सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना अपभ्रंश में हुई है, परिनिष्ठित अपभ्रंश में, और चर्यापदों की रचना अवहट में हुई है। अपभ्रंश के बाद अवहट आया है। सिद्धों का दोहा और चर्यापद संत साहित्य में क्रमशः साखी और सबदी में किंचित रूपांतरित हो गया। लुईपा का जन्म राजा धर्मपाल के शासनकाल में सन 773 ईस्वी में एक कायस्थ परिवार में हुआ। कायस्थ मतलब लाला। लुईपा सबरपा के शिष्य थे, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। आगे है, थोड़ा सा ब्लर है, दिक्कत की बात नहीं है, पढ़ने में आ ही रहा है और आवाज़ तो आपको सुनाई दे ही रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखते हैं, 84 सिद्धों में लुईपा का स्थान प्रथम तथा सबसे ऊंचा माना जाता है। एक मिनट, कहाँ गया? 84 सिद्धों में लुईपा का स्थान प्रथम तथा सबसे ऊंचा माना जाता है। लुईपा साधना में इतने ऊंचे थे कि उड़ीसा के राजा दारिकपा और उनके मंत्री डेंगीपा इनके शिष्य हो गए। डोम्बिपा का जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में सन 840 ईस्वी के आसपास हुआ। इनके द्वारा रचित 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिसमें कि डोम्ब गीतिका, योगचर्या तथा अक्षर द्वीकोपदेश आदि प्रसिद्ध हैं। डोम्बिपा विरूपा के शिष्य थे। डोम्बिपा किसके शिष्य थे? विरूपा के। कन्हपा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि थे। कन्हपा का जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में सन 820 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? कर्नाटक में। राहुल सांकृत्यायन जो है, पंडित राहुल सांकृत्यायन के अनुसार कन्हपा पंडित और कवित्व में बेजोड़ थे। कथन पूछा जाता है, यह कथन पूछा जाता है, कन्हपा पंडित और कवित्व में बेजोड़ थे। किसका है? तो राहुल सांकृत्यायन का।
कनपा बिहार के सोमपुरी स्थान पर रहते थे तथा जलंधरपा को अपना गुरु बनाया था। कनपा के गुरु जलंधरपा कहाँ रहते थे? बिहार के सोमपुरी में। अब देखते हैं जैन साहित्य। सिद्ध साहित्य के बाद जैन साहित्य। जैन साधुओं ने अपने मत का प्रसार हिंदी कविता के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्र में किया। रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ रिपुदारण रास है और डॉक्टर दशरथ ओझा ने इसका समय 905 ईस्वी बताया है। किसका? रिपुदारण रास का। रिपुदारण रास संस्कृत भाषा में लिखा है। इसमें अभिनय, नृत्य और गान इन तीनों तत्वों का मिश्रण है। मतलब कि अभिनय भी है यानी एक्टिंग, और नृत्य है, डांस है, और गान है, सिंगिंग है। जिनदास सूरी द्वारा रचित उपदेश रसायन रास अभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ है। अभ्रंश भाषा का दूसरा रास या फिर रासक काव्य अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश रासक है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ कौन सा है? पंच पांडव रचित रास है। पंच पांडव रचित रास के लेखक शालिभद्र सूरी द्वितीय को माना जाता है। इसका रचनाकाल 1350 है। मुनिजिन विजय डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने श्री शालिभद्र सूरी द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? श्री शालिभद्र सूरी ने को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना है। किसने? मुनिजिन विजय, डॉक्टर दशरथ ओझा और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। किसको? भरतेश्वर बाहुबली रास को। और यह किसकी रचना है? मतलब इसके लेखक कौन है? श्री शालिभद्र सूरी। तो इसे हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना 1184 में हुई तथा इस ग्रंथ में भरतेश्वर तथा बाहुबली का चरित्र वर्णन है। नाम यह भरतेश्वर बाहुबली रास, तो दोनों लोग हैं, भरतेश्वर है और बाहुबली है। यह ग्रंथ 205 छंदों में रचित एक सुंदर खंड काव्य है। भरतेश्वर बाहुबली का संपादन मुनिजिन विजय ने किया है। और प्रसिद्ध जैन आचार्य देवसेनकृत श्रावकाचार्य को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है। तो दोनों विद्वानों में मतभेद है। किसमें? डॉक्टर नगेंद्र तो श्रावकाचार्य को मानते हैं हिंदी का प्रथम रचना, जबकि शालिभद्र सूरी को डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त मानते हैं हिंदी की प्रथम रचना कवि माना है। देखिए दोनों में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है, तो इनकी रचना यही है, तो इनके अनुसार तो यह है। और यहाँ पे क्या है कि प्रथम रचना माने हैं श्रावकाचार्य को, और ये किसके द्वारा लिखी गई है? आचार्य देवसेन के द्वारा। आगे देखते हैं। देवसेन ने सन 933 ईस्वी में श्रावकाचार्य की रचना की। श्रावकाचार्य में 250 दोहे में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। देवसेन के अन्य ग्रंथ हैं नयचक्र, दर्शनसार, भाव संग्रह, आराधनासार और तत्वसार तथा सावय धम्म दोहा। तो देवसेन के अन्य ग्रंथ कौन है? श्रावकाचार्य तो एक फेमस है, नगेंद्र इसको पहला मानते हैं। नगेंद्र वहाँ पे इस रचना को पहला माने हैं, जबकि यहाँ पे गणपति चंद्र गुप्त ने इन्हें कवि माना है। यहाँ पे कवि है, यहाँ पे रचना है, दोनों याद रखिएगा, ठीक है। 933 में हुआ तो उससे पहले तो हुआ ही। देवसेन के अन्य ग्रंथ नयचक्र, दर्शनसार, भाव संग्रह, आराधनासार और तत्वसार तथा सावय धम्म दोहा है। इन ग्रंथों में इनका नयचक्र बहुत प्रसिद्ध है। देवसेन के नयचक्र को लघु नयचक्र का नाम भी दिया गया है, तो नयचक्र को लघु नयचक्र के नाम से भी जानते हैं। देवसेन अपने ग्रंथ में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी है, जिसे इन्होंने जैनाभास नाम दिया है। आगे क्या है कि बृहद नयचक्र की रचना देवसेन के शिष्य माइल धवल ने किया है, जो कि देवसेन के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है, इनके शिष्य ने किया है। बृहद नयचक्र का वास्तविक नाम दव सहाव पयास यानी द्रव्य स्वभाव प्रकाश है। पहले यह ग्रंथ दोहाबंद में था, किंतु बाद में किसी शुभंकर के कहने से प्राकृत में गाथा बंद कर दिया। द्रव्य स्वभाव प्रकाश दव सहाव पयास पहले पुरानी हिंदी या फिर अभ्रंश भाषा में लिखा था। दव सहाव पयास जिसका मतलब है कि द्रव्य स्वभाव प्रकाश अप्राकृतिक भाषा में मिलती है। दव सहाव पयास माइल धवल की रचना है, ठीक है। माइल धवल यह देवसेन के शिष्य हैं।
पहले ही बताया जा चुका है। शालिभद्र सूरी के बुद्धि रास नामक ग्रंथ का संग्रह उनके शिष्य शिवी ने किया। आशुक नाम कवि ने जालौर में लगभग 1200 ईस्वी के आसपास 35 छंदों का एक लघु खंडकाव्य चंदनबाला रास नाम से लिखा है। आशुक ने जीव दया रास नामक एक ग्रंथ की रचना की है। जीन धर्मसूरी ने 1209 में स्थूलीभद्र रास की रचना की है। स्थूलीभद्र रास में रचयिता का नाम जिणधाम मिलता है, लेकिन यहाँ कौन है? जीन धर्मसूरी, जो जिन धर्म का ही पर्याय समझा जाता है, तो जिणधाम को जिन धर्मसूरी का ही पर्याय समझा जाता है। विजय सेन सूरी ने रेवंतगिरी रास की रचना 1231 के आसपास किया है। रेवंतगिरी रास में जैन तीर्थ रेवंतगिरी तथा तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा के महत्व का प्रतिपादन ऐतिहासिक और पौराणिक इतिवृत्ति तथा प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर किया गया है। रेवंतगिरी रास 4 कड़वकों में विभक्त है। इम्पोर्टेंट है कि रेवंतगिरी किस में है, प्रकरण में है कि अध्याय में है कि किस में है, तो रेवंतगिरी रास 4 कड़वकों में विभक्त है। रेवंतगिरी रास 4 कड़कों में है। रेवंतगिरी रास की ही भांति कवि पल्हड़ द्वारा रचित आबू रास 1232 ईस्वी में भी जैनियों के प्रसिद्ध स्थान आबू मंदिर का वर्णन है। तो आबू मंदिर का वर्णन किस में है? तो आबू रास में है। आबू मंदिर आबू रास किसका है? पल्हड़ कवि का। मुनि सुमतिगढ़ी ने नेमिनाथ रास में, इनकी रचना क्या है? नेमिनाथ रास में जैन तीर्थंकर नेमिनाथ, रचना का नाम सेम है और नेमिनाथ किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। नेमिनाथ के चरित्र का वर्णन अत्यंत संक्षेप में किया है, विस्तृत में नहीं, संक्षेप में किया है। नेमिनाथ रास की रचना 1213 ईस्वी में हुई। इसमें 58 छंद हैं। नेमिनाथ रास की रचना सुमतिगढ़ी ने किया है 1213 में। चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन विनय चंद सूरी द्वारा रचित नेमिनाथ चौपाई से माना जाता है। चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन विनय चंद सूरी द्वारा रचित नेमिनाथ चौपाई से माना जाता है। विनय चंद सूरी की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? मल्लीनाथ महाकाव्य, पारसनाथ चरित्र, कल्प निरुक्त, और यहाँ पे क्या है? उ व एस माला, ठीक है, उ व एस माला है, उएस माला, कहाड़े, छप्पे आदि है। जैन रास परंपरा के अन्य कवि और उन काव्य कौन कौन से हैं यहाँ पे देखते हैं। प्रज्ञा तिलक का है कच्छुली रास 1306 का। दिल्हड़ का है गय सुकुमाल रास 14वीं सदी का। सारमूर्ति का है जिन पद्मसूरी पट्टाभिषेक रास 1333 का। अभय देव सूरी का है जय तिहूड़। चंद्रमुनि का है पुराण सार। कनकामर मुनि का है करंकड चरिये। कवि लयड़ंदी का है सुदंसण चरयु। जीन वल्लभ सूरी का है संग पट्टक। उस समय का ऐसा ही था, प्राकृतिक में, अभ्रंश में, अवहट में सब मिला जुला था, तो ऐसे ही रचनाओं के नाम थे। योग चंद मुनि का प्रसिद्ध दोहाकार है योगसार है। जिन दत्त सूरी का है चाचरी, काल स्वरूप कलुक, एस रसायन या फिर उपदेश रसायन, इसी को कहा जाता है। इसका मतलब यही हुआ, उपदेश रसायन, एस रसायन का। हरिभद्र सूरी का है ललित बिस्तरा, धूर्थाख्यान, जसहर चर्ये, संबोध प्रकरण, रेमीड़ाह चरयु। सोमप्रभ सूरी का है कुमार पाल प्रतिबोध, कई बार पूछा गया है, कुमार पाल प्रतिबोध काफ़ी फेमस भी रहा है। जिन पद्म सूरी का है स्थूलीभद्र फागु। धर्म सूरी का है जम्बू स्वामी रासा। अम्बदेव सूरी का है संगपति समरा रासा। राजशेखर सूरी का है नेमिनाथ फाग। ठीक है, तो यहाँ पे फाग काव्य, ठीक है, फाग काव्य से अगले वीडियो में देखते हैं। तो कि हो सकता है कि यह पूरा जो आदिकाल है आपका 3 या 4 पार्ट में कंप्लीट हो और छोटा छोटा रहे, समझ में भी आए, इसलिए छोटे छोटे पार्ट में किया जा रहा है। कैसा लगा ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।